तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डिगिंग अप द मैरो नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी को, जिसको डायरेक्ट किया है एडम ग्रीन ने और उन्होंने इसके अंदर एक्टिंग भी करी है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है तो एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों चैनल के ऊपर अभी 50% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट भी जरूर करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज को जो कि कैमरा पर इंटरव्यूज दे रहे थे और मॉन्स्टर्स के बारे में बता रहे थे, जहां पर कुछ लोग मॉन्स्टर्स पर बिलीव करते थे और कुछ नहीं। कुछ इंटरव्यू सीन्स के बाद में हम देखते हैं एडम ग्रीन को जो कि हॉलीवुड के फेमस हॉरर फिल्म मेकर हैं और वो भी मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। एडम बताता है अपने कुछ प्रोजेक्ट्स और मूवीज के बारे में जहां पर उन्होंने फ्रोजन और हैचेट जैसी फेमस हॉरर मूवीज बनाई थी। अब एडम को विलियम डेकर नाम के एक आदमी के कुछ मेल्स और कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि एक रिटायर्ड प्राइवेट डिटेक्टिव था। डेकर ने लिखा था कि उसको मॉन्स्टर के बारे में पता है और वो काफी टाइम से इस पर रिसर्च कर रहा है और उसने मॉन्स्टर्स को डिस्कवर भी कर लिया है, जिसके अंदर वो एडम की हेल्प चाहता है उसकी स्टोरी दुनिया तक सामने लाने के लिए। डेकर ने एडम को कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ फोटोज भी भेजी थी जो कि उन मॉन्स्टर्स की ही थी और उनसे रिलेटेड काफी कुछ उस फाइल के अंदर था। एडम अपने कैमरामैन और फ्रेंड विल के साथ डेकर से मिलने जाता है क्योंकि खुद एडम भी मॉन्स्टर्स को लेकर काफी इंटरेस्टेड था और भी मॉन्स्टर्स को देखना चाहता था और उनको दुनिया के सामने लाना चाहता था। एडम और विल अब डेकर के घर जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। डेकर अब अपने बारे में बताता है कि वो 61 साल का है और रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव है। डेकर को हमेशा ही मॉन्स्टर्स के अंदर काफी इंटरेस्ट हुआ करता था और वो हमेशा ही उनकी डिस्कवरी और रिसर्च करने में लगा रहा। डेकर आगे बोलता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे आसपास ही रहते हैं, यानी कि जमीन से 100 यार्ड्स नीचे, जहाँ पर एक जगह है जिसको मैरो कहा जाता है। अक्सर ह्यूमंस के बीच कुछ ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं जो कि डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं, जो कि दिखने में काफी अजीब और डरावने होते हैं और ये बच्चे एक सर्टेन एज पर आकर सडनली ही गायब हो जाते हैं और किसी को उनकी फिक्र भी नहीं होती और सभी लोग उन बच्चों को ही मॉन्स्टर्स बोलते हैं। और लोगों को उन बच्चों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन डेकर को हमेशा से ही उनसे मतलब रहा और वो हमेशा ऐसे बच्चों के पीछे रहा जहाँ पर उसने मैरो को ढूंढ निकाला, जहाँ पर मॉन्स्टर्स वैसे ही रहते हैं जैसे ह्यूमन जमीन पर रहा करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, सारे तौर तरीके सब ह्यूमंस की तरह ही होते हैं उन मॉन्स्टर्स के। डेकर आगे अपने बचपन का किस्सा सुनाता है जहां पर वो बचपन में अकेला था, उसका भाई बहन या कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो ज्यादातर वक्त अकेले ही गुजारा करता। और एक दिन उसने एक मॉन्स्टर देखा पहली बार, जिसका मुंह और आंखें सरपेंट जैसी थी और वो कुछ दूर खड़ा होकर डेकर को ही देख रहा था और सडनली गायब हो गया। डेकर ने ये बात घर आकर किसी को भी नहीं बताई क्योंकि सब उसको पागल समझते और उसके बाद उसने बहुत से मॉन्स्टर्स देखे हैं जो कि दिखने में अलग थे, उनका बिहेवियर भी अलग था और कुछ बहुत बड़े थे और कुछ बहुत ज्यादा छोटे भी थे। डेकर ने उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन डे टाइम में कभी मॉन्स्टर बाहर नहीं आते और वो सिर्फ मैरो की ही फुटेज ले सकता है बाहर से और उन मॉन्स्टर्स की सिर्फ पेंटिंग ही उसने बनाई है कि वो कैसे दिखते हैं। अब एडम और विल वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अगले दिन डेकर का इंटरव्यू जारी रखेंगे और वो एक लॉक्ड रूम नोटिस करते हैं जिसके पास जाने से डेकर उनको रोक देता है और गुस्सा करता है, जो बात एडम को काफी अजीब लगती है। अब अगले सीन में एडम अपनी वाइफ और विल के साथ में खाना खा रहा होता है जहां पर उसकी वाइफ ये बोलती है कि उसको तो डेकर पागल लगता है और मॉन्स्टर जैसा कुछ भी नहीं होता, जिस पर एडम बोलता है कि उसको मॉन्स्टर पर बिलीव है और अगर वो रियल होते हैं तो एडम पहला होगा जो कि उनको दुनिया के सामने लाएगा और वो काफी फैसिनेटिंग हो सकता है। फिर एडम और विल डेकर के पास में जाते हैं जहां पर वो लोग उसके साथ में वुड्स के बीच में एक सिमेट्री में आए हुए थे और डेकर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैरो है जहां से मॉन्स्टर्स आते जाते हैं हमारी दुनिया में। उन लोगों को एक पुलिस वाला भी रोक कर यहाँ से जल्दी जाने को बोलता है और वो कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। डेकर एडम और विल को मैरो दिखाता है और बोलता है कि वो उसके पास नहीं जा सकते क्योंकि इससे मॉन्स्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनको दूर से ही सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा। वहां पर बैठे बैठे अब रात हो जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस पर डेकर बोलता है कि वो ऐसे ही कई रातों तक वेट करता रहता था कि कोई मॉन्स्टर उसको दिख जाए। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एडम डेकर से पूछता है उसकी वाइफ के बारे में, जिस पर डेकर बोलता है कि उसकी कोई वाइफ नहीं है
और एक टाइम पर थी जिसके आगे वो कुछ भी नहीं बताता। विल अब अपने बच्चों के बारे में बताता है और बच्चों के बारे में सुनकर डेकर बहुत खुश हो जाता है। अब अचानक से डेकर बोलता है कि मैरो से एक मॉन्स्टर बाहर आया है, लेकिन एडम और विल को कोई भी नहीं दिखाई देता और वो लोग लाइट्स ऑन करने का बोलते हैं, लेकिन डेकर उनको ऐसा करने से रोक देता है और कुछ टाइम में बोलता है कि वो मॉन्स्टर वापस चला गया, जिसको एडम और विल देख ही नहीं पा रहे थे और ना ही विल को कैमरा के अंदर वो मॉन्स्टर दिखाई दिया था। अब अगले दिन अपने ऑफिस में एडम एडिटर जॉश से लास्ट नाइट की फुटेज चेक करवाता है, लेकिन हर तरह से देखने पर उस फुटेज के अंदर उन दोनों को ही कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। फिर अगले सीन में डेकर कुछ ड्राइंग्स दिखाता है जिसके अंदर वो एक मॉन्स्टर को दिखाता है जिसका नाम डेकर ने ही वेंस रखा था और डेकर बोलता है कि उसने वेंस को कभी भी सिमेट्री से ज्यादा बाहर आते नहीं देखा और उसके हिसाब से वेंस मैरो का गेट कीपर या फिर गार्ड होगा जो कि वहां के लोगों को गाइड करता है, क्योंकि वेंस को फॉलो करते हुए डेकर ने कई लोगों को देखा है। एडम पूछता है कि ये पेंटिंग्स डेकर ने बनाई हैं, जिस पर डेकर बोलता है कि ये पेंटिंग्स उसने एक आर्टिस्ट से बनवाई थी कमीशन पर। अब डेकर दूसरे मॉन्स्टर की पेंटिंग दिखाने लगता है और बातों ही बातों में बोलता है कि ये उसके बेटे ने बनाई है, जिस पर एडम पूछता है कि डेकर का बेटा है, ये बात उसने उसको कभी क्यों नहीं बताई। डेकर सीधा सीधा एडम के सवालों को इग्नोर कर देता है जैसे ही वो बेटे के बारे में बोलता है। खैर उसके बाद में वो लोग उसी सिमेट्री पे होते हैं, यानी कि मैरो के पास में, और आज की रात भी वो मॉन्स्टर को रिकॉर्ड करने आए थे अपनी तैयारी के साथ, जहां पर उनके पास में नाइट विजन कैमरास और काफी सारी लाइट्स थी। वो लोग वहां पर बैठे हुए थे और डेकर बोलता है कि मैरो से कोई मॉन्स्टर बाहर आया है, बट वो एडम और विल को नहीं दिखाई दे रहा था और एडम इस बार लाइट्स ऑन कर देता है जिससे वो लोग अपने सामने मॉन्स्टर को देख पाते हैं और वो मॉन्स्टर कैमरा पर रिकॉर्ड भी हो गया था। वो लोग उससे डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर खुद भी वहां से हिचकिचाकर भाग जाता है। अगले दिन एडम एडिटर जॉश और कुछ लोगों के साथ में होता है और उनको रात वाली फुटेज दिखाता है जिसके अंदर वो मॉन्स्टर कैप्चर हो गया था और वो लोग ये बोलते हैं कि ये उनको रियल जैसा नहीं बल्कि मेकअप किया हुआ कोई आदमी लग रहा है जो कि डेकर के साथ में मिला हुआ होगा और ये सब एक फेक सेटअप हो सकता है, जिससे कि एडम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर एडम 2 हफ्ते बाद डेकर से मिलता है और उसे उस रात के हादसे के बारे में बताता है। डेकर बोलता है कि मॉन्स्टर उस दिन के बाद अब थोड़े अलर्ट हो गए हैं और अपनी सावधानी से बाहर आते जाते हैं और अपने आसपास की चीजों का काफी ख्याल रखते हैं कि उन पर किसी ने नजर तो नहीं रखी हुई और उनको कुछ शूट नहीं करना चाहिए था, जिस पर एडम बोलता है कि अगर वो शूट नहीं करते तो स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। एडम और विल अब अपना एक प्लान बताते हैं कि वो लोग मैरो के पास में कुछ कैमरा लगा देंगे और फेक स्ट्रीट लाइट लगा देंगे जो कि दिन भर जलती रहेगी और रात को भी जलेगी ताकि मॉन्स्टर्स को शक नहीं होगा और इस तरह वो लोग बिना वहां पर जाए कुछ फुटेज ले सकते हैं और उनका काम भी हो जाएगा। अगले सीन में एडम और विल उस मैरो के पास में 5 कैमरा लगा देते हैं जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। फिर एडम फिर से डेकर का इंटरव्यू लेता है और डेकर बोलता है कि उसने अभी तक की रिसर्च में 40 से ज्यादा तरह के मॉन्स्टर्स देखे हैं या फिर उनकी स्पीशीज देखी हैं मैरो से आती हुई। एक मैरो एंट्रेंस अरिज़ोना में भी है, लेकिन उसके बारे में डेकर को क्लियर नहीं पता, लेकिन एक एंट्रेंस यहाँ पर है जो कि वो जानते हैं और उन मॉन्स्टर्स को अगर कभी भी पता चला कि ह्यूमन उनके पीछे है तो वो उस एंट्रेंस को ऐसे बंद कर देंगे जैसे कि वहां पर कभी कुछ था ही नहीं और वो मे बी अंडरग्राउंड से भी किसी तरह दुनिया में ट्रेवल करते होंगे और वहां से वो कनेक्टेड होंगे। डेकर अब एक मॉन्स्टर की पेंटिंग दिखाते हुए बोलता है कि इसका नाम ब्रेला है जो कि अपना चेहरा अम्ब्रेला से कवर करके रखती है और वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव भी है। एक बार डेकर ने ब्रेला को एक आदमी के साथ देखा था और ब्रेला ने उस आदमी को अपने साथ सेक्सुअल डिजायर के लिए वो ले आई और कुछ दिन बाद उस जगह से एक आदमी की लाश मिली जिसकी बॉडी काफी बुरी हालत में थी, जिसका चेहरा फटा हुआ था और हाथ पैर कटे हुए थे। शायद से वो वही आदमी था जिसे मैरो को किसी मॉन्स्टर ने जान से मार दिया होगा और शायद से कोई मॉन्स्टर रेगुलरली ह्यूमंस को मार रहा है। वो आगे बोलता है कि दुनिया में कुछ मॉन्स्टर ऐसे भी हैं जो इविल हैं और वो ह्यूमंस को मार देते हैं। अब अगले सीन में एडम और विल उनके अपकमिंग शो की प्रोड्यूसर के साथ में होते हैं, जहां पर विल और प्रोड्यूसर सैरा ये बोलते हैं कि एडम को डेकर जो कि अब उनको पागल लग रहा था और शायद से वो जो मॉन्स्टर दिखा था वो भी कोई नकली ही होगा और उन लोगों को डेकर से दूर रहना चाहिए और उनको अपने शो पर फोकस करना होगा और वो लोग शो को होल्ड करके अपने ही करियर को होल्ड कर रहे हैं, जिस पर एडम बोलता है कि उन लोगों के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मॉन्स्टर्स के नाम की और वो लोग इससे मार्केट के अंदर एक अलग तरह की आग लगा सकते हैं और इस तरह से एडम सैरा और विल को कन्विंस कर लेता है अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। अब अगले सीन में एडम और विल डेकर के साथ मैरो के पास लगे हुए कैमरास हटाने जाते हैं और उनका एक कैमरा यानी कि कैमरा नंबर 2 मिसिंग था और उन लोगों को वहां पर वो कहीं भी नहीं मिलता। फिर डेकर एक कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसके अंदर मैरो
से बाहर एक मॉन्स्टर आता है और उसे देखकर एडम और डेकर बहुत खुश होते हैं कि उनको एक ठोस सबूत मिल गया। फिर एडम जब एडिटर जॉश के साथ वही फुटेज देखता है तो जॉश को भी फुटेज पर बिलीव था और उसको भी अब मॉन्स्टर रियल लगता है और एडम भी काफी खुश हो जाता है। वो अब 1 महीने के लिए अपने प्रेस टूर पर निकल जाता है। टूर पर जाने पर एडम को और भी हॉरर डायरेक्टर्स मिलते हैं और बातों ही बातों में एडम उनको विल के बारे में बताता है और वो लोग बोलते हैं कि विलियम डेकर उनके पास पहले ही आ चुका था, लेकिन उनको उसकी स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो लोग उससे दूर ही रहे। एडम ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि डेकर ने ये बात उसे नहीं बताई थी कि वो पहले भी और डायरेक्टर से मिल चुका था। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, ये तो कस्टमर है, ये तो 10 दुकानों पर जाकर रेट वगैरह पूछेगा। अब टूर से आने के बाद में एडम डेकर से मिलकर उससे बातों ही बातों में क्लियरली पूछता है कि क्या वो किसी और डायरेक्टर से भी मिला था, जिस पर डेकर साफ साफ मना कर देता है कि वो तो सिर्फ एडम के पास ही आया था। और एडम ये सोचता है कि आखिर डेकर झूठ बोल क्यों रहा है, उसने अपने बेटे के बारे में भी झूठ बोला। खैर एडम और विल जॉश के साथ होते हैं और जॉश उनको कैमरा फुटेज दिखा रहा था जो कि पूरी किसी ने नहीं देखी थी, जिसमें डेकर कुछ कैमरास एक एक करके बंद कर देता है और मैरो के पास बैठकर एक स्पून से किसी को कुछ खिला रहा था, या फिर वो ये चीजें इमेजिन कर रहा होगा कि वहां पर कोई है, यानी कि वो मेंटली सिक था। दूसरी फुटेज में डेकर मैरो के पास बैठा हुआ था और वहां बैठकर रो रहा था। एडम, जॉश और विल अब आपस में बात कर रहे होते हैं कि डेकर जो भी कर रहा है वो बहुत ही अजीब है और वो ऐसा कर क्यों रहा है। मे बी वो मॉन्स्टर में किसी को अपना बेटा मानता हो या फिर वो मेंटली इल होगा, और मे बी कोई ऐसा पर्सन तो जरूर होगा ना जो कि डेकर को जानता हो और उसके बारे में सब बता सकता हो। और एडम को याद आता है कि डेकर बॉस्टन में पुलिस डिटेक्टिव था और वो विल के साथ बॉस्टन जाने का डिसाइड करता है। एडम और विल बॉस्टन जाते हैं जहां पर पुलिस हेड ऑफिसर उनको बताता है कि यहाँ पर कोई भी विलियम डेकर नाम का आदमी काम नहीं करता था, और ये चीज विल और एडम को अंदर से हिला देती है। वो दोनों वापस आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि बिना डेकर के मैरो वो जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या सच है क्या झूठ है। वो लोग मैरो जाते हैं जहां पर उनको किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं और कोई एडम का बूट अंदर खींच लेता है। वो लोग इसको भी नॉर्मली ही लेते हैं और तभी वहां पर डेकर आ जाता है और बोलता है कि उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और उन लोगों ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। और वो एडम और विल पर बहुत गुस्सा करता है और तभी उन लोगों के पास बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन लोगों को रोकने लगते हैं, लेकिन वो समहाउ वहां से भागकर डेकर के घर आ जाते हैं। घर आने पर डेकर उनसे बोलता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब मॉन्स्टर मैरो को बंद कर देंगे और डेकर उसको खो देगा, जिसके बारे में एडम पूछता है कि किसको खो देगा, लेकिन डेकर आगे कुछ नहीं बताता। डेकर बोलता है कि वो मैरो में जा रहा है और अगले दिन एडम और विल उससे मिले, जिस पर पहले तो एडम नहीं मानता लेकिन बाद में एग्री हो जाता है। अगली सुबह एडम डेकर के घर आता है और वहां पर कोई भी नहीं था और डेकर की नेबर से पूछने पर वो बोलती है कि यहाँ तो पिछले 1 साल से कोई रह ही नहीं रहा था, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। एडम और विल को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और वो लोग देखते हैं कि घर का डोर ओपन है और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि सामान सारा गायब था। मीन्स डेकर घर छोड़कर चला गया है या फिर उसके साथ में कुछ ना कुछ तो हुआ है। एडम और विल उस लॉक्ड रूम को देखते हैं जिसको खोलने से डेकर ने मना किया था और यहाँ पर अब हम देखते हैं वहाँ बहुत बड़ी बड़ी चेन्स थी, जैसे कि किसी को यहाँ पर बांध कर रखा गया था और वहाँ पर बहुत गंदगी भी थी। एडम और विल सिमेट्री जाते हैं जहाँ पर अब मैरो एंट्रेंस थी ही नहीं, जैसे कि वहाँ पर वो हो ही ना। अब मूवी के एंडिंग सीन में एडम फाइनल इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है और बहुत परेशान और डरा हुआ हमको दिखाई देता है और बोलता है कि 1 महीना हो गया है आखिरी डेकर से कांटेक्ट हुए, मतलब उसके गायब हुए, और तब से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है उससे। और अभी खोया हुआ कैमरा नंबर 2 एडम को भेजा गया है और उसकी रिकॉर्डिंग एडम दिखाता है। रिकॉर्डिंग में कोई उस कैमरा को लिए हुए मैरो के अंदर जा रहा था और वहां पर डेकर को एक सेल में नेकेड कैद कर रखा गया था और डेकर डरते हुए बोलता है कि मॉन्स्टर्स नहीं होते, और जिसने कैमरा पकड़ा हुआ था वो डेकर को टॉर्चर करता जा रहा था। अगले सीन की रिकॉर्डिंग में हम एडम के घर को देखते हैं जहां पर कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा था और उसके पास हम कैमरा पकड़ने वाले का हाथ देखते हैं जो कि शॉकिंगली एक मॉन्स्टर का था और वो एडम पर अटैक कर देता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिगिंग अप द मैरो की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करें कि यहाँ पर विल डेकर के साथ में क्या हुआ, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो उसका बेटा होगा ना वो भी पक्का मॉन्स्टर था जिसको उसने यहाँ पर कैद कर रखा होगा, यानी कि अपने घर के अंदर। वो चेन्स इस बात का सबूत हैं। इवेंचुअली वो आजाद हो गया और उसको पता चल गया था कि मॉन्स्टर्स के बारे में ह्यूमंस को पता चल चुका है। और डेकर ने एक बात और बोली थी कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर ऐसे हैं जो कि इविल हैं, इसलिए
सबसे पहले तो डेकर को मारा गया, यानी कि उसको चेन में बांध कर रखा गया और उसको टॉर्चर करा गया होगा और उसको मार भी दिया गया होगा। और फिर एंड में एडम के पास भी मॉन्स्टर आता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। तो ये जो भी इविल मॉन्स्टर्स होंगे ना, वो यहाँ पर उन ह्यूमंस को खत्म कर रहे होंगे जो कि उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए